तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज का जो हमारा विषय है, इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे कि यूपीएससी को क्लियर करने के लिए या यूपीएससी में सफल बनने के लिए हम किस फ़ॉर्मूला या किस नियम या किस तरीके को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें कि हमें सफलता जल्द प्राप्त हो सके। तो आज का हमारा जो विषय या टॉपिक है, इसी बात पे है कि यूपीएससी को क्लियर या सफल कर मतलब यूपीएससी में सफल बनने के लिए हमें किस फ़ॉर्मूले या किस सूत्र या किसी नियम क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी लाइफ़ में सफल बनना बन सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि यूपीएससी एक ज़्यादा पावरफुल अ, एक सर्विस है। तो इस सर्विस में आपको सफल बनने के लिए क्या-क्या चीज़ें करना पड़ता है कि हम किस प्रकार से तैयारियाँ करें कि हम अपने यूपीएससी के सर्विस में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इस यूपीएससी की दुनिया में आपको सफल बनने के लिए कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपके लाइफ में कई कठिनाइयाँ भी आएँगी, तो आज मैं इस पे चर्चा करने वाला हूँ कि यूपीएससी में सफल बनने के लिए किस नियम या किस तरीके या किस सूत्र का ध्यान रखते हुए उसको आगे बढ़ें। सफल बनने के लिए किस सूत्र या किस फ़ॉर्मूले का प्रयोग करें जिससे हम हमारी सफलता में जल्दी अ, हम अपने सफलता में अच्छे रैंक पाएँ और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इस पे चर्चा करेंगे और पहली बात तो क्या होती है कि यूपीएससी को पास करने के लिए कई-कई नियम होते हैं, कई-कई सूत्र होती हैं जो लोग देखते हैं। हम यूपीएससी एस्पिरेंट को ये चीज़ समझना चाहिए कि इन फ़ॉर्मूले या इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए उनको तैयारी करनी चाहिए। पहली बात क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई चीज़ मार्केट में नई आती है तो हम उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि कोई अगर नई बुकें आ जाती हैं, तो हम अपनी पुरानी बुकें छोड़कर नई बुकें पढ़ने लगते हैं। तो कोई चीज़ पे हम धैर्य रख के या हमें सर्टिफ़ाइड हम अपने आप पे नहीं है कि मैं ये पढ़ूँगा तो सफल बन पाऊँगा कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो मार्केटिंग में नई-नई चीज़ें आती हैं, नई-नई पुस्तकें, नई-नई किताबें जब बन के आती हैं, तो लोग जो उस पे चर्चा करते हैं, तो हम लोग उनकी बातों को सुनकर हम जाकर मार्केट से उस किताब को लाते हैं। लेकिन उसको खरीदने के बाद हम क्या करते हैं, पुरानी जो पहले बुकें पढ़ते थे, उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो नई-नई चीज़ों पे हम भाग रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी में अधिकतर लोगों को देखेंगे आप ऐसे ही मिलते हैं या ऐसे अधिक यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं जो इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है कि यूपीएससी में सफल बनने के लिए कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। वही बुक आप पहले पहले जो किताबें खरीदे हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आप नई-नई किताबें या नई-नई पुस्तक जो खरीदते हैं आप, उसके बारे में अध्ययन करें। तो हम आज चर्चा करेंगे, पहला जो हमारा विषय है, पहला जो देखिए, यूपीएससी को पास करने के लिए हमें कई सूत्र या कई फ़ॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। जो पहला फ़ॉर्मूला क्या है, तो मैं आज इसमें आपको 4 फ़ॉर्मूले के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो में इस विषय पे चर्चा हम यही कर रहे हैं कि यूपीएससी को पास करने के लिए कौन-कौन से फ़ॉर्मूले का यूज़ करें जिससे हम अपने सफलता में अच्छा कर पाएँ, ठीक है? तो पहला बात ये है कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम को हम अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, देखिए क्या होता है कि हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में है, उसमें से हम किसी सब्जेक्ट किसी विषय पर हम चर्चा करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें हम कमियाँ कर देते हैं। लेकिन हमें किस तरह से फ़ोकस करना है, मैं उस पे चर्चा करूँगा कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसे समझना भी है। और समझने के बाद देखिए, अध्ययन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में पाठ्यक्रम को पहले पढ़ने के बाद आपको समझिए कि आप सोचिए और समझिए कि आपने पढ़ा क्या, ये फ़ोकस करिए, ठीक है? दूसरे बारे में दूसरा आपका ये पहला है कि यूपीएससी के पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से समझना तथा उसको अध्ययन करना, ये पहला आपका फ़ॉर्मूला रहेगा। दूसरा का फ़ॉर्मूला ये रहेगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद कम से कम अगर आप उसे 10 से 12 बार अगर लिखते हैं, आप अपने नोटबुक में वही टॉपिक जो आपने पढ़ा है, अगर वही चीज़ें आप 10 से 12 या 13, 15 बार आप लिख सकते हैं, ठीक है? जब उसे बार-बार आप लिखेंगे ना, तो आपके माइंड में वही चीज़ें चलती रहेंगी, तो आप अच्छे तरह का स
उस चीज़ों को समझ पाएँगे, याद कर पाएँगे हमेशा के लिए। तो इस बात पे फ़ोकस करिएगा कि किसी भी टॉपिक को हम पढ़ें, तो कम से कम उसे हमें 10 बार या 12 बार लिख लें। उसके बाद ये दूसरा आपका फ़ॉर्मूला है। तीसरे के फ़ॉर्मूले पे क्या बात करते हैं कि हमें यूपीएससी में क्या होता है कि देखिए ये बहुत एक पावरफुल सर्विस होती है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या होता है हम इसमें एक चीज़ समझने वाले हैं कि यार हमें मेहनत कभी भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लगता है या मतलब बहुत समय लग जाते हैं इसमें सफल बनने के लिए। तो इसके साथ-साथ आपको क्या करना है कि अपने वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। अपने सिचुएशन को समझते हुए तैयारी करना है इसमें। इसीलिए आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। कमियाँ आपके अंदर जो है उसको आप दूर कर लीजिए, इसलिए कि आप कमर कस के पढ़ाई करिए अच्छे से। हम यही कहेंगे कि अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी की तैयारी करें, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है। ये उनके लिए तीसरा फ़ॉर्मूला होगा। चौथा फ़ॉर्मूला है उनके लिए कि मेहनत और संघर्ष करने से पीछे ना हटें। ये चौथा फ़ॉर्मूला है। उनके लिए जो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, हम उनके लिए चर्चा कर रहे हैं कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि मेहनत और संघर्ष करने से आप कभी पीछे मत हटिए। किसी चीज़ को लेकर आप चलिए कि हम मेहनत और संघर्ष करने से कभी पीछे लाइफ में हटेंगे नहीं। आप तभी कुछ चीज़ें कर पाएँगे। तो लाइफ में क्या होता है कि हमें लगता है कि मेहनत और संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमारी दुनिया है और इस दुनिया में बिना संघर्ष करे कोई आगे बढ़ा नहीं है और ना ही बढ़ पाएगा। इसीलिए आप मेहनत और संघर्ष, मैं आज आपको 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ कि लाइफ में अगर आप 2 चीज़ों को फ़ोकस कर लेते हैं, एक क्या है कि मेहनत करना आप छोड़िए मत कभी, और दूसरा क्या है कि अपने समय को देखते हुए, अपने सिचुएशन के, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए तैयारियाँ कैसे करें, उस पे फ़ोकस करें। ये 2 चीज़ें अपने फ़ोकस पे, मतलब आप अपने आप को समझिए कि हम ये 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करके चलेंगे, तो आप आगे चल के बहुत जल्दी अपनी लाइफ़ में सक्सेस हो पाएँगे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जीवन में ऐसी 5 शब्द के बारे में बताऊँगा, जो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल होगा कि इन शब्दों को आपने फ़ोकस कर लिया, इन शब्दों पे अगर आपने कमांड बना लिया, तो समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ में आपको कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए इस शब्दों पे फ़ोकस आप गौर से समझिएगा बात को, इसलिए मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूँ। पहला शब्द क्या है? संघर्ष, ये पहला शब्द है। संघर्ष आपको करना है जीवन में। इस शब्द को आप बार-बार अपने दिमाग से रखिए कि हमें संघर्ष अवश्य करना। अवश्य नहीं, मतलब संघर्ष ही आपका जीवन है और जीवन मतलब संघर्ष, युद्ध। तो ये करना है, पहला शब्द। दूसरी चीज़ें क्या है? आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए। इस दोनों शब्द पे अगर फ़ोकस करते हैं आप, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन शब्दों पे अगर आपने कमांड या फ़ोकस कर लिया, तो अपने समझ लाइफ़ में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, या आपको कभी लाइफ़ में कोई गिरा ही नहीं पाएगा, हरा ही नहीं पाएगा। यार ये मैं मतलब आपको सही बात बता रहा हूँ कि ये समझ लीजिए कि मैं ऐसे बता देता हूँ कि आपको संघर्ष, मेहनत या युद्ध करना आपको पड़ेगा ही, उसके साथ-साथ आपको समझदारी भी आपके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट है, आपको इन शब्दों पे फ़ोकस करना है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, उनमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं? मतलब जो चीज़ आप कर रहे हैं, उस पे आपको फ़ोकस है, तो इंटरेस्ट है नहीं उसमें आपको, ये फ़ोकस करना है। 3 शब्द, पहला संघर्ष, दूसरा समझदारी, तीसरा आपका इंटरेस्ट हो गया। चौथा आपका है समय, जिसे हम टाइम बोलते हैं। तो समय आपका, ये सबसे बड़ा चीज़ें हैं। आपका समय ये चौथा है। ये समझ लीजिए कि समय और इंटरेस्ट, समझदारी और संघर्ष, ये 4 चीज़ें हो गई। अब 5वाँ चीज़ क्या है? वो आपको है कि ध्यान, कि आप अपनी जो गोल पे फ़ोकस कर रहे हैं, उसमें आपका ध्यान है या नहीं? आप उस पे ध्यान कर पा रहे हैं या नहीं? इसलिए इन 5 शब्दों पे आप कमांड कर लीजिए, अपनी लाइफ़ में आप कभी हार नहीं पाएँगे, ये जानते रहिए। लाइफ़ में कोई भी एग्ज़ाम हो गया, अगर इन चीज़ों पे आपने फ़ोकस कर लिया और जो चीज़ें हमने बताया है कि जो फ़ॉर्मूला, इस फ़ॉर्मूले पे अगर आपने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, ये यूपीएससी नहीं, आप यूपीएससी से बड़े, यूपीएससी तो आपका ऑल इंडिया मतलब बहुत बड़ा सर्विस है, एक तो इंडिया का सबसे पावरफुल सर्विस तो है ही, लेकिन बहुत क्या है कि ऊपर का सर्विस है। इसलिए इस सर्विस में आपको क्या करना है, इस सेवा में क्या करना है आपको
मेहनत अच्छे तरह से करना है। मेहनत करने का जो नियम, तरीका, ध्यान क्या है, उस पे हमें फ़ोकस क्या करना है कि हमें अच्छे तरीके से अपने समय के अनुसार ऐसी तैयारी करनी है कि हम अच्छे से अपनी लाइफ़ में जल्द सफल हो पाएँ। ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी आप जल्द समय में सफल हो पाते हैं, उतना ही आपको आगे चल के काम या सर्विस करने के लिए ज़्यादा समय मिल पाएगा। आप इस सर्विस में अगर आप सफलता प्राप्त कर पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका सर्विस आप अपने सर्विस में इस नौकरी में आप अच्छा से जीवन अपना समझ लीजिए कि आप कर पाएँगे। तो ये शब्द आज हमने जो बताए हैं, इस पे आप फ़ोकस करिए, ठीक है? तो फिर मिलेंगे, मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो में। इसी प्रकार से मैं आपको एक-एक चीज़ों को अपडेट देता रहूँगा। पढ़ाई आप अपने अच्छे तरीके से करते रहिए। अपनी कमर कस लीजिए कि पढ़ाई अब चाह के करनी है, चूँ कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, मेहनत करना है, असल मेहनत नहीं करना है, मेहनत। मेहनत से पीछे नहीं हटना है, बस संघर्ष, मेहनत, समझदारी, ध्यान, समय, इन पे फ़ोकस आपको करना है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।